इतने वचन कहे वरुण देव से राजा हरिश्चंद्र ने कि प्रभु मेरे घर में एक बालक हो जाता, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाता, मेरे ऊपर ये निर्वंशिया का जो कलंक लगा है कम से कम वो तो हट जाता। जैसे ही इतने वचन कहे तो वरुण देव ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में एक बालक हो जाए तो मेरे पास में एक उपाय है। हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतना सुना कि उपाय है तो हरिश्चंद्र बोले, क्या उपाय है महाराज? तो वरुण देव ने जवाब दिया कि तुम सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में पुत्र हो जाए तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस पुत्र की बलि हमारे यज्ञ में चढ़ानी होगी। पुत्र तुम्हारे हो जाएगा लेकिन उसी पुत्र की बलि तुम मेरे यज्ञ में चढ़ाओगे। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर हो तो हम बताओ तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दे। ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज अगर आप ये चाहते हो कि हम अपने पुत्र की बलि आपके यज्ञ में चढ़ा दें तो आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए और जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि जब मेरे पुत्र होगा तो हम उसकी बलि आपके यज्ञ में चढ़ा देंगे। महाराज शर्त मंजूर कर ली। करने के बाद में इधर वरुण देव ने हरिश्चंद्र को वरदान दिया। जब वरदान दे करके वरुण देव वहां से चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। परीक्षित महाराज रानी तारा ने गर्भ धारण किया। जब रानी तारा ने गर्भ धारण किया करने के बाद में जब मैया तारा के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो प्यारे श्रोताओं उसी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जब एक बालक ने जन्म लिया तो इधर हरिश्चंद्र को पता चला कि तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। बड़ी प्रसन्नता मनाई गई, बड़ी खुशी मनाई गई। हुआ ऐसा, अरे अगनों में बजी बधाई, खुशी मनाने लगे हरिश्चंद्र, आंगन में बधाई पड़ने लगी। महाराज जितने भी नगर के लोग हैं हरिश्चंद्र को बधाई देने के लिए आने लगे। सुनो मेरी बात, अरे वरुण देव ने समझ आई, इच्छा पूरी तुम्हारी। वरुण देव आए और वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ के जवाब दिया, हरिश्चंद्र अब तुम्हारी बारी आ गई है। अब तुम ऐसा करो कि हमने तो अपना वरदान पूरा कर दिया, अब तुम अपने इसी बालक की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ। अब जैसे ही इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने जब अपने बालक का चेहरा देखा तो महाराज अपने बालक के मोह में फंस गए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रभु ऐसा करिए कि अभी मेरा बालक जो है वो नवजात शिशु है और अभी अभी इसका जन्म हुआ, तो जो बालक जन्म लेता है वो अभी अपवित्र है। इसलिए आप ऐसा करो कि जब मेरा बालक 15 दिन का हो जाए तब आप आना, तब हम इसकी बलि यज्ञ में चढ़ा देंगे। अब जैसे इतने वचन कहे तो महाराज वरुण देव ने जवाब दिया कि हरिश्चंद्र तुम बात तो सही कह रही हो, अभी ये बालक नवजात शिशु है और अगर हम इसकी बलि यज्ञ में चढ़ाएंगे तो ये अभी चढ़ाने के लायक नहीं, अभी हम यहाँ से जा रहे। इतना कह के वरुण देव